एक पैटर्न होता है। हर बार जब कोई रिक्वेस्ट आती है, बॉडी थोड़ा रुक जाती है, दिमाग सोचता है, पर मुंह से जवाब पहले ही निकाल जाता है, हाँ। और जैसे ही यस बोला जाता है, अंदर से आवाज आती है, तू फिर से थक जाएगा। ऑफिस का दिन ऑलरेडी हैवी है, टास्क पेंडिंग है, माइंड एग्जॉस्टेड है। तब मैसेज आता है, एक छोटा सा काम और है। दिमाग कैलकुलेट करता है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, पर फिर एक और थॉट घुस जाता है। मना किया तो लेजी समझेंगे, इसलिए लिखा जाता है। श्योर, रात को जब काम खत्म होता है, सिर्फ थकान नहीं होती, अंदर रिसेंटमेंट होता है। घर में बोला जाता है, बस एडजस्ट कर लो, आप ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हो। पर फैमिली के सामने नो बोलना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि नो सिर्फ एक वर्ड नहीं लगता, वो डिसरिस्पेक्ट जैसा फील होता है। इसलिए आप अपनी नीड्स को थोड़ा और पीछे धकेल देते हो। लेट नाइट कॉल आता है, आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, आप टाइप करते हो, कल बात करते हैं, पर फिर गिल्ट, अगर उसे जरूरत हो, इसलिए कॉल पिक कर लिया जाता है। कॉन्वर्सेशन के बाद आप और एम्प्टी हो जाते हो। Why does this keep happening? क्योंकि बचपन से एक साइलेंट रूल सिखाया गया, अच्छे लोग मना नहीं करते, और ब्रेन ने इस रूल को सर्वाइवल रूल बना लिया। NO equals rejection, YES equals safety। NO बोलने से पहले ब्रेन बोलता है, बुरा मान जाएगा, दौर हो जाएगा, तुम सेल्फिश लगोगे। पर सच ये है, मोस्ट लोग बस मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन ब्रेन वर्स्ट केस इमेजिन करता है। ऑनलाइन सब बिजी लगते हैं, हेल्पफुल, अवेलेबल, एक्टिव, और आप सोचते हो, मैं भी ऐसा ही होना चाहिए। नो बोलना वीकनेस जैसा लगने लगता है। हर यस के साथ बॉडी टाइट होती जाती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, इरिटेशन बढ़ता है, पर हम फिर भी यस बोलते रहते हैं, क्योंकि नो बोलना अनकंफर्टेबल लगता है। द ट्रूथ अबाउट डिस्कम्फर्ट, नो बोलना अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि आप एक पुरानी आइडेंटिटी तोड़ रहे हो, लोगों को खुश रखने वाला रोल आप छोड़ रहे हो, और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। पहली बार जब आप सच में नो बोलते हो, हाथ थोड़े कांपते हैं, हार्ट फास्ट बीट करता है, पर कुछ देर बाद एक अलग सी फीलिंग आती है, रिलीफ, और साथ में गिल्ट, दोनों एक साथ। इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, वो गिल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि आप गलत हो, वो गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। बाउंड्री गिल्ट नॉर्मल है। रीलर्निंग नो बोलना फाइट नहीं होता। नो बोलना एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता। सिंपल लाइंस काफी होती हैं। आई कांट राइट नाउ, आई एम नॉट अवेलेबल, आई नीड रेस्ट। जो समझना चाहते हैं समझ जाते हैं, जो नहीं समझते उनके लिए आप कभी इनफ नहीं होंगे। अगली बार जब रिक्वेस्ट आए और आप हाँ बोलने वाले हो, रुको और खुद से पूछो, अगर मैं यस बोलूंगा, क्या मैं खुद को छोड़ रहा हूं? क्योंकि याद रखो, हर यस किसी और के लिए होता है, हर नो खुद के लिए होता है, और जब आप खुद के लिए खड़े होते हो, तभी दुनिया के लिए भी हेल्थी तरीके से खड़े रह पाते हो। नो बोलना रूडे नहीं है, नो बोलना सेल्फिश नहीं है, नो बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट का साइलेंट फॉर्म है। अगर ये स्टोरी आपको अपनी लगी हो, कमेंट में लिखो, नो बोलना आपके लिए सबसे मुश्किल कब होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।